चलिए, so we will start our lecture and we will begin genomatic mutations. Okay, so what is genomatic mutations? Genomatic mutations are also referred to as numerical changes in chromosome. Okay, so the second type of mutation, or that we will call basically as your chromosome large mutations. So the second type of mutation is numerical changes, और उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस कॉल्ड न्यूमेरिकल चेंजेस और ploidy. Okay, so this is called ploidy, or we will also call it what? Genomatic mutations. Why? Because it affects the genome. तो इसीलिए इसमें before discussing we will know actually what is a genome. So we will take a note. So genome is referred to as the gametic chromosomal set. Okay, the genome is referred to as the gametic chromosomal set. Okay, chromosomal set bracket में n. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर जीनोम डज नॉट रेफर टू सोमेटिक सेट. ये सब टेक्निकल मिस्टेक्स हैं. ओके, इसलिए आप पूरा ध्यान से कायदे से करेंगे. ओके, टुडे वी विल एक्चुअली गो फॉर वन चेंज आल्सो, बिकॉज आई वाज सीइंग जो पॉलीएक्स पॉलीवाई सिंड्रोम, बहुत सारे अच्छे बुक्स में उसको क्लाइंटफेल्टर ही बोलता है. तो वी विल आल्सो रीनेम इट टुडे. ओके, चलिए. तो जीनोम इज रेफर्ड टू एज द गैमेटिक क्रोमोसोमल सेट. ओके, और हम बोल सकते हैं, और इट इज रेफर्ड टू एज द टोटल नंबर ऑफ chromosomes found in the gametes of an organism. ठीक है, तो सिंस ये बदल रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनोमैटिक म्यूटेशंस. नाउ इट इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, सो it is of two types. Actually, I will be putting a lot of tests now in your net also and even in school group also. अगला हफ्ता में बहुत सारे टेस्ट है, मैं आज ही नोटिस भेज दूंगा. ठीक है, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, सो उसमें नंबर ए जो है दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी, माने अगर कमी होगा, या हाइपोप्लॉइडी. ओके, हाइपोप्लॉइडी. एंड नंबर टू होची एक्सेस और हाइपरप्लॉइडी. ठीक है, सो वी विल कॉल इट डेफिशिएंसी या हाइपोप्लॉइडी या एक्सेस या हाइपरप्लॉइडी. अब इसका मिक्सचर भी हो सकता है, इसलिए हम 3 लिख लेंगे. ओके, एंड सी है मिक्स एन्यूप्लॉइड. अगर एक से ज्यादा एन्यूप्लॉइडी है so that is called mixed aneuploid. Before going into detail also, here also we will take a note. So normal chromosome, okay, number is referred to as क्या? Disomy. Okay, so normal chromosome number is referred to as disomy. Okay, ये नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर, ये जीनोम नहीं है. दिस इज नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज रेफर्ड टू डायसोमी, दैट इज टू सेट्स ऑफ chromosomes. Okay, one set from the biological father.
तुम्हारे फादर नहीं है, वो हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल कलयुग है तो हमें हर एंगल से बात करना पड़ता है. सो इट इज बायोलॉजिकल फादर. ओके, तो वन सेट फ्रॉम द बायोलॉजिकल फादर and the other set from the biological, okay, mother. ठीक है. So that is why we call it disomy. Okay, number note two. Okay, so इसीलिए डाइसोमी है. Now name of the mutation is decided on the basis of how many chromosomes of that pair present. ओके, तो जिस पेयर में गड़बड़ी हुआ है उसमें कितना बचा है. सो दैट इज द केस. ओके, so name of the mutation is decided on the basis of how many chromosomes are present of that pair. Okay, is are present. ओके, बिकॉज कम भी हो सकता है इसलिए हम लोग इज आर प्रेजेंट बोलेंगे. क्लियर. सो ये हमारा नोट्स है. तो वी विल स्टार्ट विथ हाइपोप्लॉइडी, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको क्लासिफिकेशन कर चुके हैं तो उसमें टाइम खोटी नहीं करेंगे. सो द कैपिटल ए विल गो फॉर हाइपोप्लॉइडी और क्या, डेफिशिएंसी. हाइपोप्लॉइडी और डेफिशिएंसी. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो क्या है इसका डेफिनेशन. सो इन दिस केस ऑफ म्यूटेशन, in this case of mutation, there is a loss of a क्रोमोसोम ब्रैकेट एस. तो याद रखना है, तो इसको पढ़ा जाता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम्स. तो इन दिस केस ऑफ म्यूटेशन देयर इज अ लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम ब्रैकेट एस इन ए पेयर ब्रैकेट एस. ओके, एक क्रोमोसोम का लॉस होगा. ठीक है जी, इन ए पेयर और पेयर्स. ठीक है जी. सो ओनली वन क्रोमो, सो इसमें हम लोग जनरल कर रहे हैं ना, देर इज ए नहीं लिखेंगे, देर इज लॉ. ठीक है जी. सो ये हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे. ठीक है जी. तो हाइपोप्लॉइडी में क्या होता है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम होता है. पेयर में एक क्रोमोसोम हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, एक पेयर में हो सकते हैं या अनेक पेयर में हो सकते हैं. क्लियर. So this is the concept of hypoploidy. Again, it is of two types. Okay, it is of two types. One is क्या, monosomy, and second is nullisomy. ठीक है. तो one is monosomy and second is nullisomy. Bye. चलिए, तो ये हमारा हाइपोप्लॉइडी का डेफिनेशन है. तो अब हम लोग चले जाएंगे इसका फर्स्ट टाइप. तो इसका जो फर्स्ट टाइप है, सो वी विल, कौन सा नंबर है, स्मॉल ए. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लिखेंगे मोनोसोमी. ओके, मोनोसोमी. Okay, and it is written as how much, 2n minus 1. ठीक है. So this is called 2n minus 1. Now, तो इसका डेफिनेशन क्या है. So in this case of mutation, in this case of chromosomal लिख देते हैं, chromosomal, okay, mutation, there is a loss of a chromosome. इधर एस नहीं होगा. ठीक है, इन ए पेयर और पेयर्स.
Okay, so that chromosome is represented, okay, by only one of the pair. Okay, so in this case of chromosomal mutation, there is a loss of a chromosome in a pair or pairs. So that chromosome is represented by only one of the pair. Hence its name. इसका नाम मोनोसोमी क्यों पड़ा? क्योंकि सिर्फ एक ही बच गया. ओके, सो दिस इज द केस. अब इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. सो हाउ टू राइट, यू विल ऑल्सो लर्न द टेक्निकल फॉर्मूला. तो इसमें एग्जाम्पल जो हमारे अन्य ह्यूमंस में मिलता है, दैट इज 2n. इसको ऐसे लिखा जाता है, ओके. 2n minus 1 is equal to 45. X 0 सिंड्रोम है कि नहीं? तो इसमें आपका जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक का लॉस हो गया है. सो 2n minus 1 is equal to 45. X0 सिंड्रोम, तो इसका नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड टर्नर्स. Turner syndrome. ठीक है. सो इन ह्यूमंस दे आर अंडर डेवलप्ड फीमेल्स. ओके, तो ह्यूमंस में ये फीमेल्स होते हैं. सो बट अंडर डेवलप्ड सेक्सुअलिटी नहीं होता है. ओके, द रीजन इज बिकॉज देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम. इन ह्यूमंस दे आर अंडर डेवलप्ड क्या, फीमेल्स. ओके, बट अगर ये ड्रोसोफिला होता तो क्या होता, बोलो? Male. हाँ, Male मेल. होता. वेरी गुड. बिकॉज दीज आर थिंग्स विच यू हैव टू रिमेम्बर. क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब जो चीजें हैं दे विल कम इन योर एग्जाम्स. ओके, तो ड्रोसोफिला जेनेटिक्स में आपका जेनिक बैलेंस मैकेनिज्म है, तो उसमें 1/2 इज हाफ. बट इधर क्या हो जाएगा? इधर आपका वो नहीं होगा. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ तो अब ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसके बारे में कुछ पढ़ लिया जाए. सो इसको हम लोग, इसमें पार्टली मिस हो सकता है या टोटली मिस भी हो सकता है. ओके, मींस आपका जो क्रोमोसोम, इट में बी टोटली मिस्ड आल्सो. ओके, सो उसमें हम लोग लिखेंगे, इसको नीचे ले आते हैं. ओके, सो इसमें हम लोग लिखेंगे, okay, signs and symptoms vary amongst the affected. Okay, now often इसमें ये जो लफड़ा है इसका. ओके, सो दिस इज टर्नर सिंड्रोम. इसमें हम लोग ऐसे लिख देंगे, साइंस एंड सिम्टम्स वेरी अमंग दोज अफेक्टेड. ठीक है. नाउ ऑफन a short and webbed neck, low set ears, low hairline at the back of the neck, short stature, and swollen hands are seen at birth. जनरली क्या होता है, इसको बर्थ में पहचानना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इट मे बी आइडेंटिफाइड. उससे क्या है ना, एटलीस्ट आप हार्मोनली इसको फीमेल ट्रीट कर सकते हो. ओके, सो हार्मोनली यू कैन ट्रीट हर, है कि नहीं? नाउ टिपिकली, okay, typically they develop menstrual periods and breasts only with hormone treatment. तो अगर आप नहीं करोगे हार्मोन ट्रीटमेंट तो उसका वो एक्चुअली मेल हो जाएगी, मेलिश. उसका डेवलपमेंट जो है वो मेलिश हो जाएगा. तो समझ रहे हो? तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट वेरी वेरी फास्ट. ओके, कोई भी क्योर नहीं है इसमें, ओनली हार्मोनल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं. ठीक है जी. तो हार्मोनल ट्रीटमेंट कैन बी गिवन
Okay, but for that you have to detect and diagnose it very early. Okay, so Turner syndrome occurs between 1 in 2000, okay, and 1 in 5000 males at birth. ठीक है, तो अराउंड 2000 या 5000 फीमेल्स में एक में ऐसे होता है. Okay, so between 1 in 2000 and 1 in 5000 males, females at birth. All the regions of the world and culture are affected. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ होता है या इधर होता है या उधर होता है. दुनिया में हर जगह इसका रिपोर्ट किया गया है. Now this was reported for the first time by Henry Turner. Okay, so Henry Turner first described the condition in 1938. In 1964, it was determined to be due to chromosomal abnormality. है कि नहीं? So इसीलिए ये उसका कंसेप्ट है. चलिए फर्स्ट. चलिए, तो अब इसके और भी सिनोनिम्स हैं, तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट बाय अदर नेम्स. छोटा बॉय, सो उसके अदर नेम्स हैं. So Ulrich-Turner syndrome, Bonnevi-Ulrich-Turner syndrome, gonadal dysgenesis, 45X या 45X0, आप ये से उसको रेफर कर सकते हो. So this is a unique example of your aneuploidy, okay, especially monosomy in humans. Now actually जो EB Sears, बी सीयर्स, तो इन्होंने हर चीज हर अनइम्प्लॉयड को बनाया हुआ है. तो ई बी, ये आप हर जगह लिख सकते हो. ई बी सीयर्स प्रोड्यूस्ड, ओके, प्रोड्यूस्ड ऑल द 21 मोनोसोमिक्स इन केस ऑफ वीट. ओके, तो ईबीसीएस किस हर एक एग्जांपल में आप डाल सकते हो. मोनोसोमी में डाल सकते हो, नलिसोमी में, हर एक में, एनीवेयर यू कैन पुट अबाउट इट. ओके, सो दैट इज द केस. तो इसीलिए जो आपका माने बेसिक कंसेप्ट है दैट ही प्रोड्यूस्ड म्यूटेंट्स इन व्हीट, ब्रेड व्हीट. ठीक है, तो ये हमारा मोनोसोमी. आई डोंट थिंक एनी अदर एग्जांपल जो आपको समझ में है आएगा. उसके बाद हम नंबरिंग क्या था, स्मॉल है ना. सो नेक्स्ट वी विल गो फॉर इज नलिसोमी, है कि नहीं. वी हैव टाइम. सो नेक्स्ट जो है इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे, है ना. तो वी विल कॉपी एंड पेस्ट. सो नाउ उसका सेकंड जो हम लोग एग्जांपल लेंगे, दैट इज योर बी इज नली सोमी, या इसको हम लिखते हैं 2n-2. okay, so in this case of chromosomal mutation there is a loss of both the chromosomes in a pair or pairs, so that, okay, chromosome, so that no chromosome, so that chromosome is represented by so that इधर हम लिखेंगे no, so that no chromosome is represented, okay, of that pair. Okay, so that no chromosome is represented for the pair, hence its name. तो नल का मतलब क्या होता है, जीरो, है कि नहीं. तो इसीलिए वो जो पेयर है वो टोटली गायब है. इसका एग्जाम्पल मिलना बहुत मुश्किल है. क्यों? बिकॉज in animals any nullisomy will die. So examples are very rare. क्यों? Because in animals, okay, in animals any nullisomic is will die.
early during development because every chromosome has some vital genes, है कि नहीं? तो हर क्रोमोसोम चाहिए आपको, भले ही एक कॉपी हो। तो इसलिए एनिमल्स में इसका मिलना बहुत मुश्किल है। अगेन ये वाला आप एग्जाम्पल कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये उनको मिल गया था, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियली बनाया था। सो ईबी सीयर्स प्रोड्यूस्ड ऑल द 21 नली सोमिक्स इन केस ऑफ व्हीट। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। बट जनरली आपका जो माने नलिसोमी एनिमल्स में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। द रीजन इज बिकॉज नलिसोमिक्स विल नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो वो उसका वाइटलिटी इज वेरी वेरी रिस्ट्रिक्टेड। तो ह्यूमंस विद दिस कंडीशन विल नॉट सर्वाइव। ठीक है जी।